नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था मेरे पास, उन्होंने मुझसे पर्सनली पूछा था कि सर हमें शेयर मार्केट के बारे में जानना है। तो हियर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जो कि बिगनर्स के लिए, कि शेयर मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर मार्केट होता क्या है और किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, इसका संपूर्ण ज्ञान मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मैं आपको शुरुआत से लेकर एंड तक सारी चीजें बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। मैं आपका दोस्त दीक्षांत बटवारा, आपका होस्ट, मैं स्वागत करता हूं इस वीडियो में। एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में आप मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले तो शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट का मतलब क्या है। आज एक इन्वेस्टर जो है वो अलग अलग तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। एक इन्वेस्टर चाहे तो शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है। शेयर्स का एक और पार्ट है जिसे अपन कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो आप चाहे तो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप चाहे तो बैंक में एफडी करवा लीजिए। सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेट फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, बैंक में आपने एफडी करा दिया, इंश्योरेंसेस ले लिए, आपने एलआईसी में जमा करा दिया पैसा। या इसके साथ इसके अलावा चाहे तो गोल्ड खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। तो इतनी सारी जगह पे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट तब क्या होगा जब आप एक छोटे बच्चे हैं, जब आपकी उम्र सिर्फ 20 साल है, आपकी पॉकेट मनी 10,000 5,000 रुपए है महीने की, या फिर आप सिर्फ कहीं पार्ट टाइम जॉब करके 2 या 5,000 10,000 रुपए कमाते हैं, तो क्या करेंगे? क्या आप गोल्ड ले पाएंगे? क्या आप प्रॉपर्टीज ले पाएंगे? देखिए, वो प्रैक्टिकली हर इंसान के लिए इंडिया में पॉसिबल नहीं है गोल्ड लेना और बहुत सारी प्रॉपर्टीज लेना। बट पॉसिबल है। क्या आपके लिए पॉसिबल है महीने का सिर्फ 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए, ठीक है, अपना अलग करना और एक ऐसी पैसिव इनकम जनरेट करना जो आपको आगे जाके फ्यूचर में आपका फ्यूचर सिक्योर कर दे, जो इतनी बड़ी इनकम बन जाएगी जो आपकी रेगुलर इनकम होगी उससे भी ज्यादा आप उस पैसिव इनकम से कमा सकते हैं। आप पैसिव इनकम में ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब आपकी रेगुलर इनकम 50,000 है और आपकी पैसिव इनकम 1,00,000 रुपए है। यह पॉसिबल हो सकता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आज मुझे इन्वेस्ट करते हुए शेयर मार्केट में 7 साल हो गए, 7 ईयर्स। लास्ट 7 ईयर से मैं क्या कर रहा हूं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे भी नहीं पता कितने कंपनीज के शेयर्स मैंने ले रखे हैं। पैसा अलग करता हूं, हर महीने के महीने थोड़े शेयर्स लेता हूं, शेयर्स खरीद के भूल जाता हूं, शेयर्स लेता हूं, शेयर्स खरीद के भूल जाता हूं। मैं उन्हें वापस बेचता नहीं हूं, मेरी आदत नहीं है। क्यों नहीं बेचता, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो में। ठीक है, आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, मार्केट में हम लोग जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कोई साइज नहीं है, बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी हम चालू कर सकते हैं। आप चाहें तो एक शेयर भी खरीद सकते हैं, चाहे तो कितने शेयर्स भी खरीद सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। बट क्वेश्चन आया कि खरीदे तो खरीदे कैसे सर, शेयर मार्केट में शेयर्स कैसे खरीदा जाएगा? तो सुनिए, शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट इंडिया के सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता हूं, जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्टार्ट हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में, करेक्ट सुना है आपने, 1875 में चालू हुआ था। मतलब ये आजादी से भी पहले चालू हो गया था और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से भी पुराना। इस कंपनी में, इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनीज है मैं आपको जरा बताता हूं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में करीब 1600-1700 कंपनीज रजिस्टर्ड है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब 5500 कंपनीज है। अब आप समझिए होता क्या है, अगर जिस कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, जिस कंपनी का 100 करोड़ का 200 करोड़ का टर्नओवर है और वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहती है, पूरे इंडिया में फैलाना चाहती है, वर्ल्ड में फैलाना चाहती है, नए प्रोजेक्ट्स चालू करना चाहती है, तो वो कंपनीज क्या करती है, उस चीज को समझिए। वो कंपनीज जाती है शेयर मार्केट के पास, सेबी के पास जाती है। किसके पास जाती है? सेबी के पास। सेबी कौन है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो यहां पे शेयर मार्केट के प्रोटेक्शन के लिए है, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए है, कंपनी कोई फ्रॉड ना करे। ठीक है, कंपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट किसको बताती है? सेबी को बताती है। तो सेबी यहां पे सिक्योरिटीज मार्केट की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या करता है मैं आपको बताता हूं। वो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होगा, कंपनी शेयर इश्यू कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो कौन ध्यान रखता है? वो सेबी ध्यान रखता है। तो करते क्या है कंपनीज, जो भी कंपनी क्या चाहती है, ठीक है, शेयर मार्केट में शेयर इश्यू करना चाहती है, वो सबसे पहले अप्रूवल लेती है जाके किससे? सेबी से। सेबी को बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपको भर के देनी पड़ती है। कंपनी एक प्रोस्पेक्टस बनाती है जिसके अंदर कंपनी अपनी डिटेल्स बताती है। वो प्रोस्पेक्टस आपको पढ़ना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले।
भेड़ चाल चलती है हमारे यहाँ पे, एक ने खरीदा, दूसरे ने खरीदा, दूसरे ने खरीदा, तीसरे ने खरीदा, इस तरीके से हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब होता क्या है, प्रोस्पेक्टस जो होता है वो सबमिट करा दिया जाता है, किसके पास में सबमिट करा दिया जाता है, ठीक है, सेबी के पास में। सेबी को अगर वो पसंद आता है, सही लगता है सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हैं, तो सेबी आपको क्या कर देता है, अप्रूवल दे देता है। ये अप्रूवल के साथ आप मार्केट में आते हैं, मार्केट को आके बताते हैं कि सेबी ने मुझे अप्रूव कर दिया है, और जैसे ही सेबी ने अप्रूव कर दिया है, आप पब्लिक में अनाउंस कर देते हैं कि हम इतने शेयर्स इशू करने वाले हैं इतने इतने दिनों में। इसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है, इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहां पे कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में लेके आती है। जैसे अभी रिसेंटली एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट जिसका नाम है, उस कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट अभी कुछ टाइम पहले शेयर्स लेके आया मार्केट में। बहुत सारी कंपनीज मार्केट में शेयर्स लेके आई है, रिलायंस के शेयर्स आते रहते हैं, टाटा के शेयर्स आते रहते हैं, अलग अलग कंपनीज के शेयर्स आते रहते हैं, आईसीआईसीआई अभी शेयर्स लेके आई थी। तो होता क्या है इनमें कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है मार्केट में, उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब कंपनी दूसरी, तीसरी या कितनी भी बार इशू करती है नए शेयर्स, ठीक, उसको कहते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। तो फर्दर शेयर्स इशू कर रही है या पहली बार शेयर इशू कर रही है? अब जो कंपनी पहली बार शेयर इशू कर रही है या नए शेयर इशू कर रही है, हम लोग उसे खरीद सकते हैं कंपनी से। सीधे किससे? सीधे कंपनी से खरीद सकते हैं। हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, कंपनी के पास जमा कराएंगे, कंपनी हमें शेयर्स देगी। कंपनी ने हमें शेयर्स दे दिया, इसको कहते हैं अलॉटमेंट। क्या कहते हैं इसे? अलॉटमेंट। दूसरा तरीका होता है शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने का कि जो ऑलरेडी इश्यूड शेयर्स हैं उसे खरीद लिया जाए। उसे कैसे खरीदेंगे? उसे खरीदते हैं एनएससी बीएससी के थ्रू। उसे खरीदते हैं हम एनएससी बीएससी के थ्रू। कैसे खरीदते हैं एनएससी बीएससी के थ्रू, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एनएससी और बीएससी जो है, इसके अलावा और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट ये सबसे वेल रेप्यूटेड और सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है जिनके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इनके पास क्या रहता है, इनके पास एक ऑनलाइन खुद का सैटेलाइट कनेक्टिविटी रहती है, जिससे इनका मार्केट पूरा चलता रहता है। आप क्या करते हैं, इस मार्केट में आपको एंटर होना है, तभी आप इनके शेयर्स खरीद सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर मैं जा सकता हूं कि इस मार्केट में? तो नहीं, गलत। आप इस मार्केट में खुद से नहीं जा सकते। इस मार्केट में जाने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर बनना जरूरी है। क्या बनना जरूरी है? मेंबर बनना जरूरी है। आप एक स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होने चाहिए। अगर आप एक स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हो तो ही आप इस मार्केट में एंटर हो सकते हो, अदरवाइज आप इस मार्केट में एंटर हो ही नहीं सकते। तो कैसे एंटर हुआ जाए? तो सुनिए, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप ब्रोकर बनिए। ब्रोकर होता है शेयर स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर। या फिर आप ब्रोकर नहीं बनना चाहते तो आप सब ब्रोकर बन जाइए। सब ब्रोकर मतलब जो ब्रोकर के नीचे काम करता है उसे कहा जाता है सब ब्रोकर। तो जो ब्रोकर होता है आपको वो क्या करता है, मार्केट में लेके जाता है, आपका हाथ पकड़ता है। ब्रोकर बोलता है मेरे पास डीमैट अकाउंट खुलवाओ, मैं तुम्हें मार्केट में लेके जाऊंगा। आपने ब्रोकर के पास जाके डीमैट अकाउंट खुलवाया, ब्रोकर आपको मार्केट में लेके जा रहा है। आप मार्केट में किसके साथ जा रहे हैं? ब्रोकर के साथ जा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में आप एंटर किसके साथ हो रहे हैं? ब्रोकर के साथ एंटर हो रहे हैं। तो ब्रोकर आपको मार्केट में लेके जाता है, और मार्केट में आप जाते हैं, आप उसके साथ जा रहे हैं, आपका हाथ पकड़ के ब्रोकर लेके जा रहा है। ब्रोकर बोलता है देखो भाई, रिलायंस की शेयर्स खरीदना चाहते हो? ठीक है। आपने कहा नहीं, महंगे हैं। आप गए, बोले एसबीआई का शेयर, बोले हाँ 5 शेयर खरीद लो। आप गए इन्फोसिस का शेयर 20 शेयर खरीद लो। मतलब ब्रोकर आपको लेके जाता है, मार्केट में आप जाते हैं। मार्केट में देखो, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि मार्केट में सच में हाथ पकड़ के ब्रोकर आपको लेके जाता है। बात का मतलब समझिए, बात का मतलब यह होता है कि ब्रोकर के थ्रू आप शेयर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि ब्रोकर कौन है? स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है, और मेंबर के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं? शेयर्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप शेयर्स नहीं खरीद सकते खुद से। अब ये बैंक भी ब्रोकर बन सकता है या इंडिपेंडेंट एंटिटी भी ब्रोकर बन सकती है। तो सबसे पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपका एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। आईपीओ लगाने के लिए भी आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर मैं बैंक के पास जाके डीमैट अकाउंट खुलवाऊं कि ब्रोकर के पास जाके डीमैट अकाउंट खुलवाऊं? तो मेरा एडवाइस तो देखिए ये रहेगा कि एक ब्रोकर के पास जाके डीमैट अकाउंट खुलवाइए। सर क्यों? क्योंकि यार बैंक ना तो आपको क्रेडिट देता है, ना आपको एडवाइसेस देता है। और कई जगह ऐसा होता है कि जब बैंक के पास आप जाके डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक क्या करता है, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता जो कि ब्रोकर प्रोवाइड करता है। क्योंकि बैंक का तो ये एक्स्ट्रा काम हो गया। समझिए बात को, आप एक्स्ट्रा काम पे उतना डेडिकेटेड नहीं रहते जितना आप अपने मेन बिजनेस पे डेडिकेटेड रहते हैं। और ये ब्रोकर का क्या है, मेन बिजनेस है। वो आपको बैठने की जगह देता है, वहां से आपसे बात करता है, आपको समझाता है, आप कुछ चीजें पूछ सकते हैं जो कि बैंक के पास ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती है। तो इसलिए ज्यादा बेहतर रहता है कि किसी वेल रेप्यूटेड और अच्छे ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है।
देखिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, सर जीरोधा में अकाउंट खुलवा लेते हैं, वहां तो चार्जेस नहीं ले रहा। अरे चार्जेस तो उन लोगों के नहीं लगते, ठीक है, लगते तो नहीं है चार्जेस, बट उन लोगों के लिए फायदे की चीज है वो जो ऑलरेडी शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका रोज का ट्रेडिंग का काम होता है। थोड़ा बहुत ब्रोकरेज देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे आपको बैठने दिया जाए, जहां पे आपको मार्केट समझने दिया जाए, वहां थोड़ा बहुत तो चार्जेस दे सकते हैं, बहुत ज्यादा ब्रोकरेज नहीं होता। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सोचना समझना पड़ता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी के भी ब्रोकर के पास आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कंपनीज एनएससी के पास है वो बीएससी के पास भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकर आपको किधर के भी शेयर्स लाके दे सकता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दूसरा कि सर ये निफ्टी और सेंसेक्स का मतलब क्या है। तो देखिए मैं आपको निफ्टी और सेंसेक्स का मतलब बताता हूं। निफ्टी क्या होती है और सेंसेक्स क्या होता है। निफ्टी होती है 30 कंपनीज का एवरेज, टॉप 30 कंपनीज जो हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास है। किसके पास है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। उनका एवरेज जो प्राइस होता है वो होता है क्या? वो होता है, ठीक है, सेंसेक्स। सेंसेक्स का पूरा नाम है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स, जी हां, इसका पूरा नाम है। निफ्टी का मतलब होता है नेशनल 50, विच इज लाइक टॉप 50 कंपनीज ऑफ एनएससी। तो एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज होती है, किसके हिसाब से? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि पब्लिक को जो शेयर्स इश्यू कर रखे हैं उन मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, उसका जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे आता है अपना कैपिटल, जो भी आपका क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसका ये पता चलता है। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो टॉप कंपनीज हैं हर सेक्टर की, उसको इंक्लूड करके ऐसे 50 का बंच बना दिया, उसको इंक्लूड करके ऐसे 30 का बंच बना दिया, जो कि पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, जो पूरे कंट्री को बताता है कि ये सेंसेक्स अगर ऊपर गया, मतलब इंडिया की टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स के अप्रोक्सीमेटली सबके शेयर के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, मतलब वो पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पूरी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। और निफ्टी शो करता है अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो पूरी इकोनॉमी के 50 कंपनीज, क्योंकि 50 कंपनीज में करोड़ों लोग एम्प्लॉइज है, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, मतलब वो 50 कंपनीज एक साथ ऊपर जा रही है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि 50 कंपनीज एक साथ ऊपर गई, यानी कि इकोनॉमी को एक साथ 50 कंपनीज का बूस्ट मिला है। और 50 कंपनीज जब ऊपर जाती है तो अकेली ऊपर नहीं जाती है, पूरा मार्केट ऊपर जाता है, क्योंकि हर कंपनी का किसी ना किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता है। आज बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाएगा तो बैंकिंग सारा सेक्टर ऊपर जाता है। गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन दे दिया, आरबीआई ने कोई डिसीजन दे दिया जिसमें सारे बैंक्स को फायदा है, तो सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट करता है दूसरी इंडस्ट्रीज को, तो वो इंडस्ट्रीज भी क्या होगी? साथ में ऊपर उठ जाती है। इस तरीके से क्या करता है? पूरा मार्केट काम करता है। इस तरीके से आपका सेंसेक्स और निफ्टी चलता है। अब क्वेश्चन आया इन्वेस्ट कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर इन्वेस्ट कैसे करें। तो देखिए इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले तो उसके लिए डीमैट अकाउंट खुलवाइए। डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाना है, कहां खुलवाना है, मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में एडवाइस कर चुका हूं, बता चुका हूं। देखिए डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद, ठीक है, ब्रोकर के पास हमें थोड़ा पैसा जमा कराना पड़ता है। ब्रोकर बोलता है 10,000 जमा कराओ, 20,000 जमा कराओ, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना पैसा जमा कराना चाहते हैं, इनिशियली कितना पैसा जमा कराना चाहते हैं। कभी भी आप टिप्स पे काम मत करिए, कभी भी टिप्स पे काम मत करिए। सबसे पहले इन्वेस्ट करिए आईपीओ के थ्रू। आईपीओ के लिए स्टडी करिए कौन सी कंपनी के आईपीओ आ रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कौन सी कंपनी पैसा मांग रही है मार्केट में। सबसे पहले इस चीज की स्टडी करिए, कंपनी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, आपको पता करना पड़ेगा। फंडामेंटल्स जानने की कोशिश करिए कंपनी के, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी में ऑथराइज्ड पर्संस कौन है, कंपनी का बिजनेस क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, कितने सालों से कंपनी ये बिजनेस कर रही है, उसको जानने की कोशिश करिए। जैसे आप इस चीज को जान जाए, आपको लगा सही है कंपनी और बिजनेस प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है कंपनी का, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ में पैसा लगाइए, सबसे पहले आईपीओ में पैसा लगाइए। जैसे जैसे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में पैसा लगाते जाएंगे, आपको मार्केट की नॉलेज अपने आप आती जाएगी। पढ़िए मार्केट के अंदर की बुक्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, मार्केट में जो कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स आती है उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। एनएससी बीएससी की वेबसाइट को स्टडी करिए। जैसे जैसे धीरे धीरे आप स्टडी करते जाएंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, आपको इस चीज की नॉलेज आ जाएगी। देखिए कोई भी नॉलेज के साथ पैदा नहीं होता है और किसी को भी शेयर मार्केट की नॉलेज एक दिन में नहीं आ जाती है। 20-20, 25-25 सालों से लोग काम करते हैं, तब जाके उनके पास एक्सपीरियंस आता है। कोई भी इसमें 100% श्योर नहीं होता।
इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर मार्केट हमारा गैम्बलिंग है। देखिए, शेयर मार्केट एक मतलब इट्स नॉट अ गैम्बलिंग। इसकी अपनी एक एल्गोरिथम्स होती है। मार्केट में बहुत सारे सेंटिमेंट्स पे काम करता ही है। गैम्बलिंग क्या होती है पता है? जैसे मैंने मेरे दोस्त को बोला कि भाई तू जीता तो 100 रुपए मैं तेरे को दूंगा, और मैं जीता तो 100 रुपए तू मुझे दे। भाई ये है बैटिंग और गैम्बलिंग। कसीनो में गए, कौन से ताश के पत्ते आएंगे, क्वीन आएगी, इक्का आएगा, बादशाह आएगा, आएगा नहीं आएगा पता नहीं है, दैट इज गैम्बलिंग। देखो, जहां पे पैसा जा सकता है पूरा, दैट इज गैम्बलिंग। शेयर मार्केट में पूरा पैसा थोड़ी जाता है। आपकी 10 रुपए की चीज आपने इन्वेस्ट करी, आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, 100 के 110 हो गए या 90 हो गए। भाई शेयर मार्केट में यही तो होगा, 100 का या तो 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, आपने बेच दिया। 100 का हो सकता है 90 हो गया, 80 हो गया, आपसे रुका नहीं गया, मार्केट से आपने वेट नहीं करा, आप बेच के निकल गए, आपको 20 रुपए का नुकसान। गैम्बलिंग भैया आपको बर्बाद कर सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप ज्ञान और नॉलेज के साथ काम करेंगे और धीरे धीरे काम करेंगे तो वो आपको कभी नुकसान नहीं देगा। नुकसान एक में देगा तो दूसरे में फायदा दे देगा। तो नॉलेज के साथ और अपने पेशेंस के साथ इसमें काम करना पड़ता है। रातों रात करोड़पति कोई नहीं बनता। देखिए, एक्सपीरियंस के साथ करोड़पति बना जाएगा। इसमें कोई लिमिट नहीं है आपकी। आप अकेले बिना पैसों के साथ सिर्फ 10,000 रुपए से भी आप क्या कर सकते हैं? हो सकता है आप 100 करोड़, 1000 करोड़, पता नहीं कितना पैसा बना सके। राकेश झुनझुनवाला इंडिया के सबसे